नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास चल रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद अपनी विधानसभा जो चंपावत विधानसभा है उसको एक आदर्श स्वरूप देके पूरे प्रदेश में मॉडल राज्य की शुरुआत कर रहे हैं। ज़िले में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑनगोइंग हैं, कुछ शुरू होने हैं। उनमें साइंस सिटी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अब हवाई सेवाओं की शुरुआत पर भी विचार किया जा रहा है। राजीव नवोदय विद्यालय के आधारभूत ढांचे को सशक्त करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और मोबाइल टावर जो नॉन नेटवर्किंग एरियाज़ हैं, चंपावत के करीब 10% ऐसे क्षेत्र हैं जो रिमोट के हैं, जो भारत नेपाल सीमा से लगे हुए हैं। उन इलाकों की संचार सेवाओं को बेहतर करने के लिए मोबाइल टावर्स वहाँ लगाए जा रहे हैं और सेहत को सुधारने के लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक की मंजूरी होने के बाद अब उसका काम एकदम शुरुआत में है। तो इन विभिन्न मसलों पर, चूँकि आदर्श ज़िले को बनाने में चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके निर्देशन, उनके नेतृत्व में जो शासन की ओर से जारी हो रहे हैं, उनके क्रियान्वयन के स्तर पर उनकी अहम भूमिका है। आइए बात करते हैं जिलाधिकारी नवनीत पांडे जी से। सर, मॉडल ज़िले को लेकर क्या स्थितियाँ हैं और कौन कौन से मेन प्रोजेक्ट हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि चंपावत को एक आदर्श जो है डिस्ट्रिक्ट हमें बनाना है 2025 तक। तो उसके क्रम में समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणाएं भी की जाती हैं जिससे उनकी विजन की परिकल्पना की जा सकती है। चंपावत में लगभग 200 से अधिक इस समय घोषणाएं हो चुकी हैं, जिनमें सभी पर पूरे जोर से काम चल रहा है। लगभग 95 से ऊपर घोषणाएं पूर्ण भी हो चुकी हैं और जो अन्य घोषणाएं भी हैं उसमें अलग अलग स्तर पर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो जिले स्तर पर हो या शासन स्तर पर हो। नियमित रूप से इन घोषणाओं की समीक्षा भी की जा रही है और प्रयास ये है कि 2025 से पहले हम सभी इन घोषणाओं को पूर्ण भी कर सकें। जो एक मुख्य जो हमारा मॉडल जो डिस्ट्रिक्ट का विज़न वो है कि हम लोग हर वो नागरिक जो इस चंपावत का रहने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की जो भी स्कीम है उससे हम उसको आच्छादित कर सकें। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य था, सैचुरेशन अप्रोच, वही अप्रोच हम लोगों की भी है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो अभी वर्तमान में जितनी भी हमारी जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनसे उनको हम सैचुरेट कर सकें, सेवित कर सकें, ताकि उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स का सवाल है तो वहाँ पे अभी एक 50 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट का एक हॉस्पिटल है, उसकी लागत लगभग 22 करोड़ के आसपास होगी। उसकी सारी तैयारियाँ की जा चुकी हैं और हम शीघ्र ही उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही उसका जो है भूमि पूजन भी कराने जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारा एक यहाँ जेल जो था, जिला जेल, एक बहुत लंबी यहाँ की पेंडिंग डिमांड थी, तो वो उसकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है और लगभग करीब 65 करोड़ की लागत से वो जेल भी हमारा एक बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक साइंस सिटी की परिकल्पना की गई है और उसकी भी जो DPR तैयार की जा रही है और हमें उम्मीद है कि ये पूरे उत्तराखंड में अपने आप का एक यूनिक इस्टेब्लिशमेंट होगा, जहाँ पे छोटे बच्चे और जो हमारे बच्चे जिज्ञासु छात्र हैं वो आके उस साइंस सिटी का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा हमारा जो चंपावत का एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और विशेषकर जो एक हम गोलजू कॉरिडोर की बात करते हैं उसको सेंट्रल पॉइंट बनाते हुए एक बृहद DPR जो है वो शहरी विकास विभाग के माध्यम से बनाई जा रही है, जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं और टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। तो हम लगता है कि सब हम यहाँ स्पोर्ट्स टूरिज़्म भी एक जो है एक बहुत बड़ा एक आयाम हो सकता है। स्वदेश दर्शन 2.0 जिसे कहते हैं, उसमें चंपावत और पिथौरागढ़ 2 जनपद ऐसे हैं जो राज्य की तरफ से सम्मिलित किए गए हैं। उसकी भी एक विस्तृत DPR 1 डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप की जा रही है और हमें उम्मीद है कि चंपावत और लोहाघाट जो हमारे ट्विन सिटीज़ हैं, इनके लिए हम एक वृहद योजना तैयार कर सकें। जो गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल लोहाघाट का है, उसको लेकर क्या अभी ज़मीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है? बजटरी और किस तरह के सैंक्शन या किस स्टेज में है? ये जो हमारा छमनिया मैदान है लोहाघाट का, उसी के बगल में लगभग 494 नाली ज़मीन थी जो राज्य सरकार की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उस ज़मीन को जो है खेल विभाग के नाम पे हस्तांतरित किया गया है। अब खेल विभाग की ओर से उसमें एक विस्तृत DPR तैयार की जा रही है।
सर एक राजीव नवोदय के लिए भी कुछ आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तैयारी हो रही है, कुछ बजट सेंक्शन हुआ है, तो किस तरह से होगा और कितना बजट है उसमें? ये भी एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग जो है इशू था, और जब इस नवोदय विद्यालय लोहाघाट की परिकल्पना की गई थी तब लगभग 11 करोड़ की धनराशि, और ये लगभग 2007 से इसकी परिकल्पना की जा रही थी। कालांतर में जो है वो रेट्स में वृद्धि हुई, परंतु शासन से जो है धनराशि समय से प्राप्त नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग सारे कार्य जो थे, चाहे वो प्रशासनिक भवन के हों, चाहे वो छात्रावास के हों, चाहे वो अन्य सुविधाओं के हों, वो आधे अधूरे पड़े हुए थे। इस बारी जो है उसका एक रिवाइज एस्टिमेट बनाया गया था, और जो पुनर्निश्चित लागत थी 22 करोड़, वो हमने शासन को प्रेषित किया था। तो उसमें जो गैप फिलिंग थी लगभग 14.5 करोड़ की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस बारी जो है पूरी धनराशि लगभग 14.5 करोड़ रुपए की इस बारी हमें मिसिंग लिंक अंतर्गत प्राप्त हो चुकी है, और हमें उम्मीद है कि अगले 1.5 से 2 साल में हम लोग नवोदय विद्यालय लोहाघाट को एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी जी का।